हेलो दोस्तों, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस पर पढ़ेंगे जो है केमिस्ट्री क्लास 12th की, जिसमें चैप्टर का नाम है अपना ठोस। ठीक, तो ठोस में हम पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे हमारे जो त्रिविम जालक हैं या जालक बिंदु, इन सब के बारे में हम आपके साथ चर्चा किए थे। तो हम पढ़ेंगे जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे जो है वहाँ पे सेल थे। तो आप देखिए कि जैसे उनमें हम आज पढ़ेंगे कि उन सब में जो स्ट्रक्चर आप देखे थे, कई तरीके के स्ट्रक्चर, उन सब में हम परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे। जो हमारे परमाणु की संख्या उन सब में होती है, वो कैसे हम निकालेंगे, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, आज हमारी क्लास उसी पे आधारित है। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक, जैसे हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या, प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या हम कैसे निकालेंगे। प्रति इकाई सेल कहने का मतलब है कि आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है सॉलिड का, तो उसमें जो है प्रति इकाई सेल में, एक यूनिट सेल में जो है कैसे हम परमाणु की संख्या निकालेंगे। यदि आपके परमाणु जो परमाणु हैं कैसे निकालेंगे, यदि उन पर डिफरेंट कण हो, जैसे डिफरेंट पोजीशन पर उन पर कण हो जैसे, तो उनमें परमाणुओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या जब निकालनी है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो ये फार्मूला है 1/8 क्रॉस कण के कोनों पर, मतलब 1/8 और कण के कोनों पर। ठीक, जो हमारे कण कोनों पर होते हैं उनको बताना है। ये देखिए, जैसे आपके कोनों पर कण है ना, इनको लिखना है कि कोनों पर कितने कण थे उस स्ट्रक्चर में। ठीक, और क्या बोल रहा है, +1/2 कण फलक पर। ये हमारे फलक हो गए ना, आपका जैसे कोई घन है। ठीक, तो घन में जो 6 फलके होती हैं, ठीक, तो 6 फलके हैं, तो उन फलकों में जैसे आपके कण जो होते हैं 1/2 कुल कणों पर लिखते हैं कि कितने कण फलक पर हैं। ठीक, ये फार्मूला है परमाणु निकालने का। ठीक, अब 1/4 कण किनारों पर, तो जो हमारे ये किनारे होते हैं उनमें 1/4 पहले कर देंगे और किनारे पे जितने कण हैं यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, किनारे पर जितने कण हैं यहाँ पर हम रख देंगे, और प्लस एक कण केंद्र पर, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। कण कितने कण हैं केंद्र पे, उन सबको इस फार्मूले में हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, परमाणु की संख्या। इस फार्मूले में रखने के बाद हमें क्या मिलेगी, प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। तो आइए देखते हैं हमारा जो SCC के प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या, SCC के प्रति इकाई सेल में हम परमाणु की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जैसे आप देख रहे हैं आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपके पास है। तो इसमें हम परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो जैसे हम लेंगे, ठीक, ये आपकी जो है आपका स्ट्रक्चर हो गया, एज ए क्यूब ले सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं। तो इसमें हम परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे। परमाणु की संख्या जैसे आपको यहाँ बताया गया था कि 1/8, तो 1/8 लिख लिए। कण कोनों पर, कण जो है कोनों पर कितने कण है, ठीक, तो 8 कण है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कण हुए, कोनों पर कितने कण हुए, 8 कण हुए। तो यहाँ 8 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, प्लस कण फलक पर, तो कोई भी कण फलक पर नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 आ गया। ठीक, और क्या कह रहा है, 1/4 कण किनारों पर भी कोई कण नहीं है, और ना ही इसमें केंद्र पर कोई कण है। ठीक,
तो अब देखते हैं, ठीक, ये देखते हैं हम जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 8 से 8 कट जाएगा, आपका 1 बचेगा। 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1। तो आपकी यह सीसी के प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या, इससे क्या पता चला कितनी होगी, 1 परमाणु की संख्या होगी। आइए अब हमारे दूसरे स्ट्रक्चर में ये बीसीसी, क्या है ये हमारा बीसीसी, बीसीसी के प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बीसीसी के प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी परमाणु की संख्या, ठीक, परमाणु की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे कोनों पे, हमारे कोनों पे कितने कण हैं, 8 कण हैं ना, कोनों पे हमारे कितने कण हैं, 8 कण हैं। तो 1/8 गुणे 8 कर देंगे, प्लस 1/2 कण फलक पर, फलक पर कितने कण हैं, 1/2 कण फलक पर बोल रहा है। तो 1/2 कण फलक पर जब बोल रहा है तो फलक पे हमारे कोई कण है, फलक पर नहीं है। तो ये और ये जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ना हमारे फलक पर कोई कण है ना कण किनारे पर है, ठीक। लेकिन एक कण जो हमारा केंद्र पर है ना, तो एक कण केंद्र पर, एक जो आपका ऑलरेडी हमको फार्मूले में दिया हुआ है, और कण केंद्र पर मतलब एक कण ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे है, ये गुणे में है सब, ठीक। तो एक गुणे कण केंद्र पर, ठीक। तो 1/8 हो जाएगा, 8 कण हो गए, अणु हो गए इसमें, और क्या है, 8 कण हो गए प्लस 1 गुणे 1 कण की कहाँ पर है, हमारे केंद्र पर है, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। तो आगे जब हम चलेंगे, आगे हम चलते हैं, तो आगे हमको पढ़ना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे चलेंगे, ठीक। अब आपका जो है अगला टॉपिक है, जैसे आपके हम एससीसी और बीसीसी में परमाणु की संख्या प्राप्त किए, अब उसी तरीके से हम जो ये हमारा है एफसीसी में परमाणु की संख्या, एफसीसी मतलब जो फलक पर भी हमारे फलक वाला था ना, उस टाइम पढ़ाए थे आपको, तो ये वो है, ठीक। तो जैसे इसमें हम परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 1/8 और कोनों पे हमारे जितने भी कण हैं, कोनों पे कितने कण हैं, 8 कण हैं। उसके बाद प्लस 6 क्या है, 1/2 फलक पर 1 2 3 4, ये केंद्र पे नहीं है, ये फलक पे, ये पिछली फलक पे है कण, ये हमारा आगे वाले फलक पे कण है, ठीक। तो ये हो गया, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी हम इसको हम काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, 8 से 8, यहाँ 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। एफसीसी जो आपका होता है उसमें परमाणु की संख्या 4 होती है। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है कि समन्वय, क्या है, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी ठोस के कण के विशेष के संपर्क में, किसी ठोस के कण के विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। कण मान लीजिए आपका कण ये है, ठीक, ये आपका कण है, इसके संपर्क में जितने भी कण होते हैं, ठीक, जितने भी कण होंगे वही वो कणों की संख्या वो समन्वय संख्या ही कहलाती है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, ठीक। किसी ठोस के कण के विशेष संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है या उप संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक। तो जैसे आप देखिए इधर, ये देखिए, ये एक आपका मान लीजिए
कण है, ठीक। इसके संपर्क में हमारे दो कण इधर हैं और दो कण इधर हैं, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हुई, इसकी समन्वय संख्या जो है 2 निकल के आई, ठीक। अब इधर देखिए, इधर मान लीजिए ये है, ये हमारा ये एक विशेष कण है, ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा विशेष कण है, ये हमारा क्या है, विशेष कण, क्या है, विशेष कण। तो विशेष कण में देखिए 1 2 3 4 कितने कण चिपके हुए हैं, 4, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हुई, ये 4 इसकी समन्वय संख्या हो गई, क्या हुई, 4 समन्वय संख्या हो गई, ठीक। तो वही है कि किसी कण के विशेष के संपर्क में जितने भी कण आते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। मान लीजिए हम विशेष हैं, हमसे जितने भी आदमी जुड़े हुए हैं उन्हें हम समन्वय संख्या मान सकते हैं, लेकिन ये सेंस किसका है, कण का सेंस है, ठीक। आगे चलते हैं कि अब हम संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है कि क्रिस्टल जालक के अवयवी कण क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। आपके जो क्रिस्टल जालक होते हैं उसके अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल आयतन। अब ये कैसे होगा, इसकी जो निकाली गई है ये डायरेक्ट निकाल दी गई है, ठीक। तो देखिए यह सीसी की संकुलन क्षमता 52% होती है और इसकी समन्वय संख्या, यह सीसी की समन्वय संख्या 6 होती है, और एफसीसी की संकुलन क्षमता जो है 74% होती है, लेकिन इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 12 होगी, क्या होगी, 12। और बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होती है और समन्वय संख्या इसकी क्या होगी, समन्वय संख्या इसकी 8 होगी। और समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंप्लीट करते चलिए। आपका बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए, ठीक। आगे चलते हैं हम, आगे आपका अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिक्तियाँ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिक्तियाँ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगली टॉपिक आपकी जो है वकुल्स, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वकुल्स। रिक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक। रिक्तियाँ कैसे बनती हैं किसी ठोस में, ठीक। तो रिक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे और आप लोग जो है अपनी तैयारी बनाए रखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो अपना टाइम कम वेस्ट करते हुए आप वीडियो डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हमारी रिक्तियाँ क्या होती हैं। रिक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारी रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो ये समझिए आप, आपकी जो ये रिक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिक्तियाँ, तो रिक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका जैसे जो हमारा ठोस बनता है, ये हमारा मान लीजिए सॉलिड है, ठीक। ये सॉलिड है, ये क्रिस्टल से बनता है। मान लीजिए इसके कण, जो हमारे कण होंगे, तो कण से ये कण हो गए, ये कण हो गए, ठीक, और ये कण हो गए, और ये कण, ये आपस में क्या होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो आप देखिए हमारी रिक्तियाँ कैसे पनपती हैं, ठीक। ये आपकी क्या कहलाई, ये आपकी रिक्ति। देखिए आपका जो कण है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ रिक्तियाँ इसमें पाई गई, कुछ न कुछ रिक्तियाँ पाई गई, यही कहलाती हैं आपकी रिक्तियाँ, ठीक।
ये आपकी क्या कहलाई, रिक्तियां कहलाई। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक। तो लिखिए, जब क्रिस्टलों को ठोसों को सघन रूप में रखा जाता है, जब क्रिस्टलों को ठोसों के जब क्रिस्टलों को सघन रूप में, ठोसों के नहीं सॉरी, जब क्रिस्टलों को सघन रूप में जब क्रिस्टलों को सघन रूप में रखा जाता है, जब क्रिस्टलों को सघन रूप में रखा जाता है, सघन रूप में रखा जाता है तो कुछ खाली स्थान ना, कुछ खाली स्थान देखिए, कुछ खाली स्थान, कुछ खाली स्थान शेष, कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है, कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिक्तियां कहते हैं, उसे हम रिक्तियां कहते हैं। अब जो हमारी रिक्तियां होती है वो कई प्रकार की होती हैं। रिक्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। रिक्तियां हमारी क्या होती हैं, रिक्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। रिक्तियां निम्न प्रकार की होती रिक्तियां हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। तो देखिए, ये बताया है आपका कि जब क्रिस्टलों को सघन रूप में क्रिस्टलों को रखा जाएगा तो कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है, जो इस तरीके से व्यक्त किया गया है, रह जाता है, उसे हम रिक्तियां कहेंगे, ठीक। तो रिक्तियां आपकी हमारी जो होती है निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे। पहला आपका है त्रिकोणीय। पहला क्या है, पहली रिक्तियां आपकी है त्रिकोणीय रिक्तियां। क्या है, त्रिकोणीय रिक्तियां। पहली रिक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे हम त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। तो त्रिकोणीय रिक्तियां हमारी कैसी होती है, स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, आपका जैसे ये है, ये क्या हुआ, त्रिकोणीय स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ऐसे देखेंगे तो ये आपकी क्या कहलाई, त्रिकोणीय रिक्ति कहलाई। क्या कहलाई, त्रिकोणीय रिक्ति। ये देखिए रिक्त स्थान है, रिक्तियां है ना, ये आपकी त्रिकोणीय रिक्तियां कहलाई। अब दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक इसमें दूसरा हमारा है चतुष्फलकी रिक्तियां। दूसरा हमारा है चतुष्फलकी। दूसरा हमारा चतुष्फलकी रिक्तियां है। तो चतुष्फलकी रिक्तियों के बारे में हम इधर बता रहे हैं कि जैसे आपका ये हो गया, ये आपका कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, ठीक। ये आपकी जो है चतुष्फलकी रिक्त, ये आपकी क्या कहलाई, ये आपकी जो है चतुष्फलकी रिक्त। अब देखिए कि रिक्तियां हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। पहला त्रिकोणीय रिक्तियां, वो इस तरीके की होती है। दूसरा हमारा है चतुष्फलकी रिक्तियां। दूसरा हमारा चतुष्फलकी रिक्तियां है। अब हम अपनी तीसरी रिक्तियों के बारे में चलते हैं। तीसरी रिक्तियां हमारी जो होती हैं तीसरे प्रकार की, वो अष्टफलकी होती हैं। अष्टफलकी रिक्तियां। अष्टफलकी रिक्तियां। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी कैसे होती है। तो ये हमारी ऐसे होती है, मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक। तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये आप देख लीजिए, ठीक।
अभी इसका स्ट्रक्चर और कैसे बनेगा ये देखिए। थोड़ा दूसरी पेन से हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो ये आपका एक ये हो गया। ठीक, एक आपका ये बना और एक ये बना। ठीक, तो इस तरीके की जो हमारी इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती है। इसमें भी कुछ न कुछ रिक्तियां हैं। ठीक, तो ये हमारी रिक्तियां हो गई। तो ये हम रिक्तियों के बारे में पढ़ लिए। अब आपका जो अगला टॉपिक है कि क्रिस्टल के घनत्व। जो हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं उनके घनत्व क्या होते हैं। ठीक, क्रिस्टल के घनत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्रिस्टल के घनत्व पर चर्चा करेंगे। ठीक, क्रिस्टल के घनत्व पर चर्चा करते हैं। तो अब इसमें देखिए, जैसे घनत्व बराबर हमारा क्या होता है। घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व वह है जो स्थान घेरता है ना। तो अब देखिए, घनत्व निकालेंगे हम इसका। वो जो हम बोले हैं कि ये द्रव्य का भी होता है कि द्रव्य है जो स्थान घेरता है, लेकिन घनत्व कहने का आशय वह हुआ कि घनत्व जो हमारा स्थान घनत्व भी घेरता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्रिस्टल का घनत्व। तो घनत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान में हमारा क्या होता है, मास, यम बटे आयतन आयतन मतलब वॉल्यूम 20। ठीक, तो कहने का मतलब कि आपके पास एक इकाई सेल है। क्या है, एक इकाई सेल। ठीक, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये एक इकाई सेल होता है। ठीक, तो इस पर देखते हैं हम, ये हमारा एक इकाई सेल हो गया। क्या हुआ, एक इकाई सेल। तो इसका घनत्व तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। ठीक, तो एक हमारा फार्मूला होता है क्या, रो। ये क्या कहलाया हमारा, रो बराबर क्या होगा, रो बराबर होता है जेड यम ए क्यूब एन ए। अब जो ये साइन है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जेड बराबर क्या हो गया हमारा, जेड बराबर आपका हो गया प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। जेड बराबर क्या होगा, प्रति एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में की संख्या क्या है कि z बराबर हमारा हो गया प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। यम क्या है, यम हमारा हो जाएगा, ये कैपिटल यम है। ठीक, इसको आप कैपिटल यम मानिए और इस तरीके से। तो यम बराबर हमारा होगा तत्व का परमाणु भार, द्रव्यमान बोला है ना, तत्व का परमाणु भार। यम हमारा हो गया तत्व का परमाणु भार। और ए क्यूब मान सकते हैं हमारा बी, क्रिस्टल का वॉल्यूम। क्या हो गया, क्रिस्टल का
वॉल्यूम, जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं। क्रिस्टल का वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब क्या बचा है इसमें, ए क्यूब हो गया और ए बचा है। ए एक सेल की भुजा की लंबाई, ए को हम क्या कर सकते हैं, ये वही ए क्यूब हुआ है ना, बोलिए। तो एक ए हमारा हो जाएगा एक सेल की भुजा की लंबाई, एक सेल की भुजा की लंबाई, एक सेल की भुजा की लंबाई, एक सेल की भुजा की लंबाई क्या कहलाया हमारा, ए कहलाया। ये हो गया एक सेल की भुजा की लंबाई हमारा क्या कहलाया, ए कहलाया। ठीक, और एन ए क्या हो गया, एन ए क्या हो गया, आवोगाड्रो, यानी क्या कहलाया, आवोगाड्रो संख्या, यानी क्या कहलाई, आवोगाड्रो संख्या कहलाई ना। तो आवोगाड्रो संख्या क्या हुई हमारी, ये यानी नंबर ऑफ आवोगाड्रो जिसे कह सकते हैं, ये हमारा 6.023 10 की पावर 23 होता है ना, ये हमारी नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं। ठीक, तो आवोगाड्रो संख्या 6.023 10 पावर 23। तो ये आपका क्रिस्टल का घनत्व हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, क्रिस्टल के घनत्व को निकालने में। क्रिस्टल का घनत्व बराबर हमारा द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जिसे हम मान लीजिए रो है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। अब इन सब के बारे में बताया, जेड हमारा प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या है, और एम क्या है, तत्व का परमाणु भार, और ए क्यूब क्या है, क्रिस्टल का आयतन, एक सेल की भुजा की लंबाई हो गई, और यानी क्या है, आवोगाड्रो संख्या, जिसे आवोगाड्रो नंबर ये होता है 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। ठीक, तो ये आपका क्रिस्टल का घनत्व निकाल लिए। अब आगे हमको पढ़ना है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो ये आप इस क्लास को तैयार करिए, आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है। धन्यवाद।